This is chapter number 10. एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन 4, 5। एग्जाम्पल 2 के बाद ना एग्जाम्पल 3 पहले नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7, 8 थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस कर लेंगे 10 तक। 12th वाला थोड़ा वर्किंग में है। 11th बहुत इजी है। 13th भी बहुत इजी है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 2019 में एज इट इज पेपर में आया था ये। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, नथिंग। इसमें बस क्या है कि यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल प्रूफ किया हुआ है, उसे प्रैक्टिकली प्रूफ मतलब हम प्रॉपर प्रूफ लिखेंगे उसका। एंड देन विल मूव ऑन टू कैलकुलेशंस। तो एग्जांपल 2, यहाँ पर ना हमें टेंजेंट दी हुई है। एक सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है, टीपी एंड टीक्यू। अच्छा, टेंजेंट्स का कल हमने एक रूल किया था विच सेड टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। हमने टेंजेंट्स वाला चैप्टर पहले किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या है, पीटी और टीक्यू आपस में इक्वल होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, कल वाली रिकॉर्डिंग वाला अपलोड उसको देख लेना एक बार। ठीक है ना, दोबारा से सारी चीज रिपीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। और अब मैं कब कर पाऊंगी उसे, एक महीने में तो सिलेबस पूरा करना है, उसमें मैं तुम्हें को रिविजन में बाद में कर पाऊंगी, ऐसे लटकता रहेगा। सो डू वॉच इट वंस। उसके बाद जो मुश्किल होगी वो इन बिटवीन क्लास में समझना कि मैम ये समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, वो लिख लेना सारा। ठीक है। सो मुझे दिया हुआ है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, सो गिवन है हमें अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स। और पीक्यू कॉर्ड है उसकी एक। टू प्रूफ में मुझे कहा गया लिखने को, प्रूव करने को, एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओपीक्यू। अच्छा, कल के लिए ना मैं क्लास नहीं ले रही, सिर्फ कल, मतलब संडे कल क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट संडे क्योंकि दशहरे के बाद है तो हाँ ले सकते हैं। 12th को छुट्टी होगी आपकी, 13th को भी कैन टेक। ठीक है, वी कैन। पीटीक्यू इज इक्वल टू, पीटीक्यू एंगल कौन सा हुआ देखो, पी टी क्यू, ये वाला, दो टेंजेंट्स के बीच में जो बन रहा है। और तीसरा एंगल हम ले रहे हैं ये ओ पी क्यू, जो रेडियस और कॉर्ड के इन बिटवीन बन रहा है। और कॉर्ड भी कौन सी है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ऑलमोस्ट वही है, हाँ हाँ, ऑलमोस्ट वही है। अब इसमें क्या करना है, यहां पर जो प्रूफ लिखा हुआ है ना, उसने कहा कि लेट मी से दिस एंगल इज एक्स, लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एक्स, या थीटा ले लिया उसने। अब तो थीटा को हम जानते हैं, है ना, थीटा क्या है, तो थीटा भी ले सकते हो, उसने एक्स ले लिया। अब मुझे पता है हमारे सर्कल्स के दो ही रूल है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दोनों ही इसमें यूज होंगे। पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी टी इज इक्वल टू क्यू टी। क्यू होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है ना, बाहर से एक दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है सर्कल को, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो इसका मतलब एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, किस प्रॉपर्टी के साथ, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या लिख सकते हो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ट्रायंगल पीटीक्यू में ही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, जिसमें मैंने लिखा एंगल पीटीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी, 180 डिग्री आ गया।
और यहां लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। पीटी क्यू किसके इक्वल था? टीपी क्यू और टी क्यू पी आपस में इक्वल है। एंड आई टॉक अबाउट दिस एंगल ना, मैं ये वाला ले रही हूं तो मैं टीपी क्यू ले लू। ठीक है, एंगल टीपी क्यू प्लस एंगल टीपी क्यू 180 डिग्री आ गया। 2 टाइम्स एंगल टीपी क्यू इज 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे टीपी क्यू का वैल्यू निकालती हूँ, एंगल टीपी क्यू इज हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 180 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 90, एक्स को हाफ से मल्टीप्लाई किया x बाय 2। एक रूल यूज कर लिया, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल। इस सर्कल में रेडियस कौन सी है? ओपी। ओपी के साथ टेंजेंट कौन सी बन रही है? टीपी। तो क्या ये एंगल ओपीटी 90 डिग्री होगा? ठीक है, एंगल ओ पी टी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, सो एंगल ओ पी टी इज 90 डिग्री। यहां लिख दोगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो हमने ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ही पिछले वाला रब कर रही हूं। अब तक जो मेरे लिए रेलिवेंट था वो ये था, एंगल टीपी क्यू किसके इक्वल है? 90 माइनस एक्स बाय 2। देखो ना, एंगल टीपी क्यू लिखा था, और एंगल ओपीटी लिख रहे हो आप 90 डिग्री। मुझे एंगल ओपी क्यू निकालना है, तो कहना है राइट एंगल ओपी क्यू किसके इक्वल है? एंगल ओपीटी माइनस एंगल टीपी क्यू। ओपीटी क्या आ गया अपने पास? 90 माइनस ऑफ 90 माइनस एक्स बाय 2। So angle OPQ is equal to x by 2। ठीक है, अब मैं कह रही हूं एंगल PTQ is x और OPQ x by 2 है, तो प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। देयरफॉर एंगल PTQ, है ना, QPT लिखा था, PTQ लिखा है, is equal to 2 times angle OPQ, hence मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री वहां से बैलेंस वाला एंगल निकाल लो। और ये डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है, आपको टेंजेंट्स के बीच में एंगल दिया होगा, आपको ये एंगल निकालने को कहा है, मतलब ये 50 दिया होगा और ये क्या आएगा 25। डायरेक्ट एमसीक्यू है। रूल याद करने की बात है, रूल याद होगा तो डायरेक्टली आप ये एमसीक्यू सॉल्व भी कर सकते। समझ में आ गई बात ये हमें? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। That tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel। ठीक है, ये एक सर्कल है, सेंटर ओ, उसमें मैंने एक डायमीटर ड्रॉ की, डायमीटर को नाम दे दिया ए बी। डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या है? ए और बी है ना, लाइन सेगमेंट है डायमीटर, तो उसके एंड पॉइंट ए एंड बी है। तो कहते हैं आपने ना ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है, फेयर इनफ, एक पॉइंट है, एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ऐसे ही पॉइंट बी पर भी कहते हैं आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल को।
So L and M are two tangents at point A and B respectively. A and B कहां से आए? डायमीटर के एंड पॉइंट्स. अब आपको प्रूव क्या करना है? जो L है वो M को पैरेलल है, कि जो हमने डायमीटर के एंड पर टेंजेंट ड्रॉ की है वो आपस में हमेशा पैरेलल होती. ठीक है, तो गिवन मेरे पास है अ सर्कल with center O and AB is the diameter. Tangent L is drawn at point A. Tangent M is drawn at point B. AOB तो स्ट्रेट लाइन है ना? ये एंगल क्या है? क्यों 90 होगा? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. ये एंगल क्या है? ये भी क्यों 90 है? ये आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो डायमीटर्स, दो टेंजेंट्स क्या हो गई? पैरेलल. टू प्रूव हमें करना है L इज पैरेलल टू M. अब देखो प्रूफ लिख सकते हो आप. यहाँ पर एंगल 1 लिख सकते हो. ठीक है, 90 की जगह ना आई कैन राइट एंगल 1 एंड एंगल 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेंजेंट्स को नेम नहीं दिया. अगर आप इसको एक्स वाई पी क्यू नेम दे दो तो यू कैन राइट एंगल के नेम ऑल्सो. सो आई विल से एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, एज रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at point of contact. Similarly, angle 2 is 90 degree, radius and tangent are perpendicular at the point of contact. फिर लिखोगे as they form a pair of alternate interior angles. एंगल 2 90 डिग्री लिख दिया. ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री as they form a pair of alternate interior angles. Therefore, line L is parallel to M. Hence, proof. अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वाला क्वेश्चन है. ठीक है, जब आपने रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किया था तब हमने कहा था परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो रेडियस दी हुई थी, टेंजेंट बनी थी, और हमने कहा कि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे. अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फोर्थ में रेज कर रही हूँ. क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर अपने प्रूफ से क्या फर्क है उसमें. अब ये कहता, मैंने आपको एक सर्कल दिया, इस सर्कल पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए ले लिया, लेट द टेंजेंट बी पी क्यू. इस ए पर कहते 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो. ठीक है, इस ए पर मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है ये सेंटर से पास. बात समझ में आई? आपको ये नहीं दिया हुआ कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो सेंटर से पास कर रहा है. अब आपको वो प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास कर रहा है. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, मतलब आपको 90 डिग्री का एंगल तो दिया हुआ है लेकिन वो सेंटर से पास कर रहा है ये हमें नहीं पता है, वो हमें प्रूव करना है. तो इसलिए हम इसमें सेंटर ओ लेंगे. ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी क्यू इज द टेंजेंट. पहले गिवन लिख लो, फिर ना इसका प्रूफ जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन के साथ होता है, तो वो कैसे करेंगे. गिवन
a circle with center O and PQ is tangent at point A. Perpendicular at point A passes through center. अब इसमें कंस्ट्रक्शन लिख लो, ठीक है, या प्रूफ में ही हम लिख देते हैं जॉइन ओ ए। अब हमने कहा जब हमने 90 डिग्री का एंगल इस पे ड्रॉ किया ना, वो ओ से पास नहीं करता। लेट मी से एनी अदर पॉइंट मैंने लिया, लेट मी से पॉइंट आर ले लिया, ठीक है। सो लेट ए आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो पॉइंट ओ से पास नहीं कर रहा, वो कोई पॉइंट आर से पास कर रहा है अदर देन ओ, ठीक है। वेयर पॉइंट आर इज एनी पॉइंट अदर देन ओ। ओ के अलावा आर कहीं भी हो सकता है, लेकिन सेंटर पे नहीं हो, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर ए क्यू 90 हो गया ना। एक और 90 डिग्री का एंगल है, वो कौन सा है? एंगल ओ ए क्यू इज 90 डिग्री, radius is perpendicular to tangent at point of contact. Let the perpendicular at point A pass through point R which is other than point O, ठीक है। ऐसे लिख लो, या फिर जो मैंने लिखा है वो भी ठीक है, join OA. Let AR is perpendicular to PQ where point R is any point other than O. Therefore angle RAQ is 90. Also angle OAQ is 90 क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट है आपस में, ठीक है। अब मैं एंगल आर ए क्यू को ब्रेक कर लेती हूँ दो हिस्सों में, आर ए ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू। ये भी 90 लिखा, आर ए ओ भी और ओ ए क्यू को भी 90 लिखा, ये कैंसिल हो गया। एंगल आर ए ओ किसके इक्वल आ गया? 0। अब एक एंगल के 0 होने का मतलब क्या है? पॉइंट आर एंड ओ आर सेम, ओवरलैपिंग पॉइंट्स है। दिस मीन्स points R and O coincide. Hence, perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center. Last में वो लाइन लिख लो। Hence, perpendicular drawn at point of contact of a tangent and a circle passes through the center. क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन 5 डन। क्वेश्चन 6 करें? क्वेश्चन 6 स्लाइड करवा दिया था, नहीं करवाया। 7th करवाया था, क्वेश्चन 6 भी वही सेम ही है एक तरह से। The length of tangent from a point A at a distance of 5 from the center.
ए पॉइंट से बना है ना, फ्रॉम अ पॉइंट। पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये पी ले लो। ठीक है, लेंथ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ की हुई है एट द डिस्टेंस, at a distance of 5 centimeter from center. That point is a distance of 5 centimeter from the center. This length of tangent is 4 centimeter. Find the radius of the circle. OP is perpendicular to AP. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. तो ट्रायंगल OPA में OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। R स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 9। R किसके इक्वल आ गया? 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7 कल करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 11 करना और भी आसान है। और इसके साथ ही ना एक क्वेश्चन हेक्सागन का भी आता है, आपके एग्जाम्पलर में दिया होगा, वो सारे करवा दूं। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ एग्जाम्पलर भी मैं आपको कवर करवा दूं। पर जो मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करूंगी ना उसमें एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, मैंने उसमें सारा, आई थिंक मैंने जो बनाया था ना उसमें मैंने एग्जाम्पलर के सारे सर्कल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, सबके प्रूफ लिखे हुए थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो है ही है, प्रॉपर एग्जाम्पलर पूरा सॉल्व है। और हेक्सागन वाला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में आया। ठीक है, आप ही के वाले सेट में ना। के वाले सेट में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। एक सर्कल के अराउंड क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जा रहा है, सर्कमस्क्राइब किया जा रहा है उसको। ये सर्कल है, उसके अराउंड ना मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ना वर्किंग एग्जांपल्स मतलब नंबर वाले क्वेश्चंस भी हमें बहुत करने हैं। ठीक है, सो वी आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। अच्छा, सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब समझ आता है ना? इंस्क्राइब मतलब वो चीज अंदर होगी, सर्कमस्क्राइब मतलब वो चीज बाहर होगी। तो यहां मैं कह रही हूँ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग, तो क्वाड्रिलेटरल बाहर है। तो ये दिया हुआ है A B C and D, जैसे जैसे पॉइंट गिवन है वैसे लिखना है। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है प्रूव करते हुए। अच्छा, जो ये क्वाड्रिलेटरल है सर्कल की साइड्स को टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल की साइड सर्कल को टच कर रही है। तो ये जो साइड है इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए क्या बन गई? ठीक है, ये पॉइंट ले लो D। यहां से आपने एक लाइन लगाई DR जो टेंजेंट है, ऐसी लगाई DS जो टेंजेंट है। तो कौन सा रूल यूज होता है इसमें? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो पहले गिवन लिखो इसमें, गिवन अ सर्कल क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो गिवन लिखा है वही लिखेंगे ना। क्वाड्रिलेटरल ABCD, सर्कल का सेंटर इंपॉर्टेंट ही नहीं है तभी मेंशन भी नहीं किया होगा। सर्कम स्क्राइब्स अ सर्कल। बस इसमें ना जब प्रूफ करेंगे ना इसको एक साइकिल की फॉर्म में लिखोगे तब तो कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड करोगे। ऐड 1 2 3 4 करोगे तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज रैंडमली कुछ भी लिखोगे ना तो प्रूफ में नंबर कट सकते हैं, पूरा गलत ना हो पर हाफ नंबर, या टीचर कहेगी उसका आपने एज सच ऐड नहीं किया, बिकॉज वी ऐड लेफ्ट हैंड साइड, वी ऐड राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन। मतलब क्या करते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट कर। मैंने यहाँ पे रूल लिख लिया, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो ए से कौन सी दो टेंजेंट्स इक्वल होंगी? AS एंड AP। पहले कौन सा लिखना है, AP या AS?
बताओ, एक बताओ कौन सा लिखेंगे। तभी मैं सर्कल घुमाऊंगी कि जैसे मर्जी लिखो। इफ आई राइट ए एस पहले इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब ए सी ए एस पहले लिखा है ना, तो ए एस का दूसरा हिस्सा क्या है, उसको यहां लिखो। डी एस किसके इक्वल होगा? अब डी आर का बाकी हिस्सा क्या है, उसको डी आर के नीचे लिखना है। फिर आएगा डी आर किस सी आर किसको इक्वल है, सी क्यू। समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान रखना। वाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हम करते हैं ऐड 1 2 3 4। तो जब आप इक्वेशंस लिख रहे हो, उन्हें ऐड कर रहे हो, तो उन इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब है हम उनकी सभी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं, उनकी सभी राइट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं। तो मेरे पास आ गया सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। अब सी क्यू का हिस्सा था बी क्यू, वो इक्वल हो जाएगा बीपी। 4 लिख दिए। ऐड 1 2 3 4 करो। पास आ जाएगा। अब देखो ना, अगर आप इन्हें ऐड कर रहे हो, होता क्या है, आपने ए एस लिखा, साथ में डी आर को ऐड कर दिया। आज समझ में आई? इसको ध्यान से लिखना, ऑर्डर में लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम जब सब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे ना, तो आप ए एस के साथ डी आर ऐड करके कर दोगे हेंस प्रूफ, वो गलत होगा। उसमें नंबर बिल्कुल कट सकते हैं और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना बने। इज इक्वल टू एपी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी। ये हमारी दोनों साइड्स ए डी बन जाएंगी। सी क्यू डी क्यू सी डी बन जाएगा। सी क्यू बी क्यू, मैंने भी गलत लिख दिया। सी क्यू बी क्यू बी सी बन जाएगा। ठीक है। एपी और बीपी को ऐड करोगे तो ए बी, बी डी आर और सी आर को ऐड करोगे तो सी। हेंस अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है, उसी का आगे एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जनरल कोऑर्डिनेटर क्या हुआ था, उसका मतलब अगर कोऑर्डिनेटर लेते हो ना, तो जो दो ऑपोजिट साइड्स का सम है वो आपस में इक्वल होता है, अगर ऐसे सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। अब वही पैरेललोग्राम कहा, कहते हैं कि अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए पैरेललोग्राम बनाएंगे ना, तो वो शेप रोम्बस में आएगी। वो पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये नहीं कि सिर्फ ऑपोजिट इक्वल हो। ठीक है। तो देखो अब इसमें मैंने ना सिर्फ इतना चेंज किया है, इसमें बिल्कुल सेम प्रूफ होगा। यहाँ पे पैरेललोग्राम एबीसीडी लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ आपका अलग हो जाएगा, और मैं थोड़ी सी फिगर चेंज करूंगी, बाकी सब बिल्कुल सेम है, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होगी। ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए बी, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? ये सारा सेम प्रूफ लिखा। अब थोड़ी सी फिगर को अगर मैं ना भी सही करूं, तो मेरे पास यहां पर ही आ गया ना, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ए बी प्लस सी, है ना? अब मान लो अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है ना? पहले इस पूरे प्रूफ को लिखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी जाता है। और इसी का ना एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे हेक्सागन बनाओ। आपके वाले पेपर में नहीं आया, लेकिन किसी ना किसी पेपर में जरूर आया। मतलब जो मेरे पास अभी कॉपी पड़ी है ना, उसमें तो नहीं आया, जो इसके बाकी जो होंगे ना उसमें।
किया इतना सबने? एबी और सीडी इक्वल हो गए, एडी और बीसी इक्वल हो गए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। अब आपने प्रूव किया हुआ है कि आपको पता है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और ये हम प्रूव करके आए हैं कि जो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होते हैं आपस में। तो एडी की जगह बीसी है यहाँ पर, तो आई रिप्लेस इट विद एडी, और यहाँ पर AB है, CD की जगह आई अगेन राइट AB। तो मेरे पास आ जाएगा 2AD इज इक्वल टू 2AB, और AD इज इक्वल टू, और अब लिखेंगे अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी ध्यान रखने वाली बातें। A parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus. Hence, ABCD is a, hence parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो यहाँ पर ये भी कह सकते हो, यहाँ पर लिखा है ना therefore ABCD is a rhombus। क्लियर हो गया? अब ऐसा ही ना, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वे में होगा, बस सर्कल के राउंड ना हेक्सागन को ड्रॉ करो। ये आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, सर्कल के अराउंड हेक्सागन ड्रॉ कर लो, रेगुलर हेक्सागन। इफ अ हेक्सागन ABCDF, रेगुलर भी ना हो चाहे, इफ अ हेक्सागन ABCDEF circumscribes a सर्कल, पहले सर्कल ड्रॉ किया, देखो हमेशा जब इसकी फिगर ड्रॉ करनी है ना, सर्कल ड्रॉ किया, फिर अपनी स्केल से लो ये दो पैरेलल लाइन जैसे ड्रॉ करना, या कोई भी 6 लाइन हमने ड्रॉ करनी है, अब 6 साइड्स। बस थोड़ा सा जब यहाँ पर आओगे ना तो आपको थोड़ा सा बस इरेज करना होगा, रेगुलर नहीं कहा हुआ ना, ठीक है ना, तो इसको, क्लियर हो गया? कोई भी 6 साइडेड फिगर बनानी है हेक्सागन के सर्कल के अराउंड, ABCDE एंड F सर्कल गिवन है, उसके अराउंड हेक्सागन गिवन है। प्रूव दैट AB प्लस CD, देखो AB के ऑपोजिट जो बिल्कुल मैच नहीं करे CD, और AB के साथ कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो वो है EF, इज इक्वल टू BC प्लस DE प्लस AF। समझ में आ गया? अब वैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को PQRST ले लो, PQRSTU, ठीक है। अगर यू नहीं पसंद आता तो कोई और पॉइंट ले सकते हो, MNOPQR, वैसा कुछ ले सकते हो, ठीक है। रूल लिखोगे ऊपर, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल,
बस वही ध्यान रखना कि मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ए चूज कर लिया। मैं हमेशा स्टार्टिंग वाला यूज करती हूँ, जहां से स्टार्ट करें, क्योंकि वो सर्कल घूमता है। ठीक है, तो मैंने ए से जो टेंजेंट्स ली वो क्या ली, एपी इज इक्वल टू ए यू। एपी ए यू के इक्वल है। क्लियर हो रहा है? देखो मैंने लिया एपी और ए यू आपस में इक्वल है। अब एपी अगर यहां लिखा है तो उसके बाद कौन सा लिखूंगी, बीपी। बस यही ध्यान देना है। इतना सोच लोगे तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है, बस ब्लाइंडली। अब बी क्यू लिख लिया तो साथ में क्या लिखना है, वो यहां नहीं लिखना, वो राइट हैंड साइड पर आएगा। सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। सी आर के साथ क्या लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब डी एस के साथ क्या लिखेंगे, ई एस इज इक्वल टू ई टी। ई टी के साथ क्या लिखेंगे, एफ टी इज इक्वल टू एफ यू। पहुंच गए ना वापस? तो आई स्टार्ट विद वन पॉइंट, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, बस उसमें वापस आ जाओ, है ना। अब आप देखोगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, वो सारे एक तरफ, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड। अब ये 5 6 इक्वेशंस, 1 2 3 4, ये 6 इक्वेशंस बनी है हमारे पास, सबको नंबर दे दिया। फिर आ जाएगा एड 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो आराम से लिखोगे एपी प्लस बीपी। एक साइड तो आपकी सारी लाइंस बिल्कुल एडजस्ट हुई आएंगी, है ना। सारे पार्ट्स जो है ना वो आपस में एडजस्ट होकर आ रहे हैं, ईटी प्लस एफ टी। और दूसरी तरफ ना पहला और आखिरी वाला अलग होगा, बाकी सब एडजस्ट होंगे। ए यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ई एस प्लस एफ यू। तो यहां पर तो आपने बना दिया इसको ए बी, ये बन गया सी डी, और ये बन गया ई एफ। अब यहां पर मत कर देना, यहां पर बी क्यू और पहले ए यू और एफ यू को इकट्ठा ले आना। समटाइम्स ना टीचर थोड़ी सी फिनिकी हो जाती है कि नहीं जी ये पूरा सही से लिखो, ऐसे कैसे ऐड कर दिया। ये बीसी हो गया और इसको इकट्ठा करके आपने क्या लिख दिया, डीई। ठीक है, अब इसको लिख दो ए एफ प्लस बीसी प्लस बीई। जो आप चाहते थे आपने वही प्रूफ। ठीक हो गया, हेंस प्रूफ। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उसमें हम सोचने बैठे कि कौन सी टेंजेंट लिखनी है, कैसे लिखनी है। तो एक सर्कल से, एक पॉइंट से स्टार्ट करो और उसी पर पूरा हमने सर्कल घुमा देना है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक तरफ लिखने हैं, कोशिश ये करनी है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे एक तरफ हो। अगर आपने नहीं लिखे, कटिंग नहीं करना चाहते हो, तो आपने इक्वेशन को चेंज कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो, कभी होता है ना कि गलती लिख दी, यहाँ पर क्यों लिख दिया जी, तो कुछ मत करना। कटिंग भी नहीं लोड करने की आपको जरूरत पड़ेगी। बीपी लिखा है ना हमने यहाँ पर, तो मैंने पी यहाँ लिख दिया, क्यू यहाँ लिख दिया। तो इसको 2 नहीं लोगे आप, ठीक है। आप इसके साथ ही और बीपी इज इक्वल टू बी क्यू कर दो। कभी गलती से हमने लिख दिया तो ये नहीं कि कटिंग करो जी, हम अब क्या करें, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। उसको एक बार पलट दो और उसको नंबर 2 लिखो, ठीक है। पेपर में कटिंग भी नहीं होगी अननेसेसरली। ये नहीं कि पूरा कट किया, ये नहीं कि यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ओवरराइट किया, कुछ मत करना। इतना ठीक है हम सबको, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये पेपर में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, है ना। टाइम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन 13 ये भी हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 भी इंपॉर्टेंट है। 13 भी ना एज इट इज पेपर में आ जाता है। अच्छा ऐसा है, 10th के बाद ना थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं नंबर बेस्ड। प्रूफ वाले क्वेश्चन कल कर लेंगे बाकी, कल मतलब ट्यूसडे को। और नेक्स्ट वीक में आपका सर्कल चैप्टर खत्म हो विद एक्स्ट्रास। जितना भी खींच लूंगी ना सर्कल, नेक्स्ट वीक तक आपका खत्म है, ठीक है ना। फिर हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी पर रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने कल भी आपको करवाया था। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एक सर्कल। अब प्रॉपरली इसको पढ़ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की है फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो ये वाला एंगल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री का सम। टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center.
तो ए पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स बी और सी बनाई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी और सी को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, तो लाइन सेगमेंट्स बी और ओ सी आ गई। तो कहते हैं ऐसे ना हमारे पास ये दो एंगल्स बने हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ओ सी। इनमें हमेशा रूल क्या होता है, दे आर सप्लीमेंट। ठीक है, तो गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स फ्रॉम ए। टू प्रूव एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज 180 डिग्रीज आपस में सप्लीमेंट्री। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई प्रूफ नहीं। ठीक है, सिंपल। एक टेंजेंट है, एक रेडियस है। रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at the point of contact. ठीक हो गया। तो कौन सा एंगल 90 हो गया, एंगल ओ बी ए इज 90 डिग्री एंड एंगल ओ सी ए इज 90 डिग्री। तो जो ये क्वेश्चन अगर फाइनल पेपर बोर्ड में आया हो ऐसे ही 2 नंबर का, ए बी ओ सी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो बस। सर्कल्स ना जब आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं तब, या फिर थोड़े से तो एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तब, या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके फिगर दी हो तब मुश्किल होता है। अदरवाइज सर्कल्स अगर बुक का ही देखो ना तो बहुत इजी। कंफ्यूजिंग लगेगा एक बार में, पर अगर 3-4 बार उसे प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि सब में एक तरह जैसी बात होगी। ठीक है, सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी plus angle OCA is 360 degree angle sum property. एंगल BAC ABO हमने लिया है 90, BOC तो चाहिए हमें, OCA भी लिया है 90, 360 डिग्री। एंगल BAC प्लस एंगल BOC 360 में से 180 माइनस किया, angle BAC plus angle BOC is equal to 180 degree. Hence, the two angles are supplementary. इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, इन सब पर डायरेक्ट एमसीक्यू होता है। अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल्स का, हर बार देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो मैं भी ड्रॉ करती हूँ। सबने लिख लिया है, ठीक है, सप्लीमेंट्री है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। एक सर्कल है, उसके अराउंड ट्रायंगल ड्रॉ किया। अच्छा पहले तो मुझे यही बताओ कि अगर ऐसे सर्कल के अराउंड ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो इस ट्रायंगल के लिए सर्कल क्या है, इन सर्कल, सर्कल अंदर है। ट्रायंगल के लिए सर्कल इन सर्कल है, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल। समझ में आ गई बात। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड्स AB as 12 centimeter, BC as 8 centimeter, AC as 10 centimeter।
ठीक है। अब इसी का ये ए पार्ट है, इसी का एक बी पार्ट है जो लास्ट के बोर्ड पेपर में आया था। ठीक है। इसमें ना लिखा जाता है, मतलब फाइंड द पेरीमीटर भी कहा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। इसी फिगर के लिए सेकंड पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। अगर ए आर 4 सेंटीमीटर है, बी आर 3 सेंटीमीटर है, और ए सी 11 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये पॉइंट दिया है आर, ये पी, और ये। ठीक है। जो बोर्ड वाला पेपर है ना, उसका क्वेश्चन देखो पहले, वो बहुत डायरेक्ट था, बस उसमें इट वॉज इन 2 मार्क्स, तो लिखना थोड़ा सा हमें पड़ता है उसमें। पहले तो आप लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि सर्कल डिफाइन, वो सेंटर डिफाइन नहीं किया हुआ। सर्कल जब भी अंदर बन रहा है, साइड सर्कमस्क्राइब कर रही है ना, तो हमारे पास दो ही रूल्स हैं। आप देखो कौन सा वाला हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर। अब देखो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है बी आर एज 3 सेंटीमीटर, ए आर एज 4 सेंटीमीटर, और कंप्लीट एसी दिया हुआ है कितना, 11 सेंटीमीटर। डी ई एफ तो है ही नहीं ना। अच्छा ये इसमें अलग है, इसमें लाइट डैश, इसमें हो जाएगा फाइंड ए आर, बीपी एंड सी। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, ये बाद में करवाती हूँ। यहाँ पर देखो पहले जो रूल याद होगा, ए आर 4, बी आर 3, ए सी 11, ये दिया हुआ है मुझे। ठीक है। टेंजेंट्स लिखो, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। लिख लिया ये रूल। एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। हाँ जी। क्लियर हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, राइट। तो क्या मैं कह सकती हूँ ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, किसके इक्वल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। एंड बी आर इज इक्वल टू बीपी, किसके इक्वल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और सीपी इज इक्वल टू सी क्यू। तो सी क्यू की लेंथ निकाल सकते हो, पूरे एसी में से ए क्यू माइनस कर दो, एसी माइनस ए क्यू। एसी कितना है, 11, ए क्यू कितना है, सो सी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। सी क्यू 7 है, तो सीपी भी कितना है, 7। सो बीसी विल बी इक्वल टू बीपी प्लस सीपी, विच इज 3 + 7, 10 सेंटीमीटर। लिख लो, बाकी सेकंड पार्ट कल ही करवाऊंगी। क्विकली राइट इट डाउन। क्लियर हो गया था।